हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो एएलपी का एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुका है। केवल 4 से 5 दिन बचे हैं। 25, 26, 27, 28 को एग्ज़ाम है और रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो उसके पहले मैं आपको टॉप 5 डेंजर जोन बताने वाला हूँ और टॉप 5 सेफ़ जोन भी बताने वाला हूँ। तो जितने भी लोग जहाँ जहाँ से फॉर्म भरें वो लोग अपना कमेंट कर देंगे। बाकी जो भी चीज़ें आप लोगों ने जैसे भी तैयारी की है उसका रिवीजन मैं आपको एक मैराथन करवा दूंगा। लगभग 20 तारीख के कल के बाद मैं करा दूंगा एक एमसीक्यू सीरीज़ में। और किसी को अगर एमसीक्यू सीरीज़ भी चाहिएगा तो मेरे कमेंट कर दीजिएगा आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और व्हाट्सअप नंबर मैं कमेंट में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 जोन के बारे में बताना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एएलपी के लिए टॉप 5 डेंजर जोन की बात करें तो कट ऑफ 2018 के अनुसार अगर हम बात करें, जो एलपी में जिसके साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई थी, इसके पहले मैंने आपको कट ऑफ बताया था सेफ़ स्कोर। तो सेफ़ स्कोर के बारे में हम डिस्कस में नहीं करेंगे, केवल हम टॉप 5 डेंजर जोन और टॉप 5 सेफ जोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बिलासपुर में जब 2018 में जो वैकेंसी आई थी, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4,456 वैकेंसी आई थी और टोटल जो यहाँ पे फॉर्म आए थे 4,09,772 टोटल फॉर्म आए थे। 4,09,772। तो जनरल का यहाँ पे जो कटाव गया था वो 42.5 के आसपास गया था। ओबीसी का 2 नंबर इससे कम गया था और एससी का लगभग 10 से 12 नंबर कम गया था। एसटी का काफ़ी कम गया था बिलासपुर की अगर हम बात करें तो। बिलासपुर अगर डेंजर जोन अगर हम बात करें तो किसके लिए डेंजर जोन रहने वाला है? बिलासपुर जनरल और ओबीसी के लिए डेंजर जोन रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए, वो चाहे एलपी हो गया, चाहे जेई हो गया, चाहे एनटीपीसी हो गया, तो उसके लिए आप अगर हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और जो है एक एससी एसटी, तीनों के लिए ये एकदम सेफ जोन रहने वाला है बिलासपुर। तो मैंने बताया डेंजर जोन किसके किसके लिए है। ये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है। यहाँ पे 45 नंबर के प्लस कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है बिलासपुर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिकंदराबाद पे। देखिए, सिकंदराबाद की अगर हम बात करें, सिकंदराबाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो है 2018 में 2528 टोटल वैकेंसी आई थी और जो यहाँ पे फॉर्म गए थे इतने में 2,82,843 गए थे। और वहीं कटाव आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कटाव गया था जनरल का। यहाँ पे गया था 49.9 नंबर। तो बिलासपुर से आप अंतर भी देख लेंगे, +7 का अंतर था लेकिन ज़्यादा नहीं था। और 42 नंबर ओबीसी में कटाव गया था, तो ओबीसी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। बाकी एससी में देखेंगे तो 40 नंबर, एसटी में देखेंगे 31 नंबर। तो बिलासपुर से हालांकि कुछ बढ़ा है, इंक्रीज है, काफ़ी इंक्रीज है। केवल ओबीसी में 2 नंबर देखने को मिला, बाकी एससी एसटी जनरल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिला तो एससी में देखने को मिला है। ये डेंजर जोन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो सिकंदराबाद में अगर हम बात करें तो सारे कैंडिडेट के लिए डेंजर जोन ही रहने वाला है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। अब बात करेंगे बेंगलोर के बारे में। देखिए, बेंगलोर में टोटल 2018 में जो वैकेंसी थी यहाँ 1576 थे, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्म गए थे टोटल 1,73,229 गए थे। देखिए, फॉर्म भी कम थे, वैकेंसी भी कम थी, तो और उसके बाद फॉर्म भी कम थे उसी के हिसाब से। सीबीटी 1 की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ लगभग 46 नंबर के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गया था। एक सेकेंड, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 46 नंबर, 45.40 कट ऑफ गया था। और वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी सबसे कम यहाँ पे कट ऑफ लगभग गया था। ओबीसी का 38 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया था, मतलब सबसे कम जोन में नहीं, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उसमें से बेंगलोर की बात करूँ, कर्नाटक, तो 38 नंबर कट ऑफ गया था। बाकी एससी की बात करें तो 30 नंबर, एसटी की बात करें तो 25 नंबर, ठीक है। वहीं कोलकाता की बात करें, देखिए अगर इसमें अगर मैं बता दूं तो ये सुरक्षित है, सभी के लिए सुरक्षित है। हालांकि एक सामान्य में है, ये डेंजर जोन में, सामान्य में मतलब डेंजर जोन में निचले स्तर पे है सबसे।
इस तरीके से आप बेंगलोर को कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 45 इसका भी कट ऑफ जाने ही वाला है। बात करते हैं कोलकाता की। देखिए कोलकाता का जो कट ऑफ गया था पिछली बार 1123 वैकेंसी यहाँ थी। टोटल फॉर्म बात करें 1,05,343 फॉर्म थे। और वहीं अगर हम बात करें जो है इसकी कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 43 नंबर कट ऑफ जनरल का गया था, और वहीं 30 नंबर कट ऑफ जो गया था वो ओबीसी का गया था, 31 नंबर एससी का गया था, और एसटी की बात करें अगर हम तो 25 नंबर एसटी का कट ऑफ गया था। आप देख पा रहे होंगे अब आप कि कितने कितने नंबर लगभग कट ऑफ गए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं हटा दिया हूँ, अब आप देख पाते होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में 324 वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म बात करें 38,937 फॉर्म थे। कट ऑफ जनरल की आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ कट ऑफ गई थी, 52 नंबर गई थी कट ऑफ। 41 नंबर ओबीसी की गई थी, 36 नंबर एससी का गया था, एसटी की 32 नंबर गई थी। तो अभी तक जो मैंने आपको डेंजर बताया, तो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन अगर उसमें आया तो चंडीगढ़ था। उसके बाद अगर कोई डेंजर जोन था तो उसके बाद वो था सिकंदराबाद, और उसके बाद अगर कोई था तो वो बेंगलोर था, फिर उसके बाद आपका कोलकाता था, फिर बिलासपुर था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ हमेशा से डेंजर जोन माना जाता है। चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब अच्छे जगह हैं, इस वजह से इनको डेंजर जोन के रूप में माना जाता है। चलिए अब आपको सेफ जोन के बारे में दिखाते हैं, टॉप 5 सेफ जोन के बारे में। तो ये देखिए टॉप 5 सेफ जोन है। यहाँ देखिए टॉप 5 सेफ जोन है। सबसे पहले अगर हम बात करें मालदा की, तो मालदा में आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 749 वैकेंसी आई थी, और टोटल फॉर्म जो आए थे 4,83,383। और जनरल का क्या अगर यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे 40 नंबर के आसपास गया था। 33 नंबर ओबीसी का गया था। ओबीसी के लिए लगभग चाहे वो डेंजर हो, चाहे मतलब केवल जनरल में ही जो छेड़खानी होती है वो जनरल में ही होती है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस इसमें ज़्यादा छेड़खानी आपको देखने को नहीं मिलती है। एससी में भी 30 नंबर, वहाँ देखिए 31 जा रहा था, यहाँ पे 30 नंबर, और देखेंगे आप सारा कट ऑफ सबका 30-30 नंबर गया सारे जोन का, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। 28 नंबर एसटी का है। 25 से 30 के बीच में हर जोन में एसटी थे। इसके बाद अगर हम बात करें रांची का, तो रांची में आप देखेंगे 511 वैकेंसी थी, और टोटल यहाँ पे फॉर्म देखेंगे 5,12,033 फॉर्म आए थे, और कट ऑफ देखेंगे 41.2 कट ऑफ गया था। जनरल की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं था। ईडब्ल्यूएस को आप ओबीसी मान सकते हैं, क्योंकि ओबीसी से एक नंबर आगे पीछे ही कट ऑफ जाता है। 30 नंबर कट ऑफ आपका ओबीसी गया था 30.6, 30.1 नंबर एससी का गया था, 31.01 एसटी का गया था। वहीं चेन्नई की बात करें 493 वैकेंसी थी, 53,467 टोटल फॉर्म थे। 51.4 जनरल की कट ऑफ गई थी, 30.3 कट ऑफ ओबीसी की गई थी, एससी की कट ऑफ 30.6 गई थी, एसटी की 28.7 गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो और जोन की बात करते हैं, फिर आपको सेफ कट ऑफ डेंजर जोन के लिए, सेफ कट ऑफ सेफ जोन के लिए मैं बताने वाला हूँ। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में आप देखेंगे 341 टोटल वैकेंसी थी। उसके बाद यहाँ पे जो है 16,342 टोटल फॉर्म थे। जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 40.9 नंबर गई थी, ओबीसी की 33.1, एससी की 30.19, एसटी की देखेंगे तो 25 नंबर गई थी। वहीं त्रिपुरा की देखेंगे तो 283 टोटल फॉर्म यहाँ देखेंगे 12,539, 40 नंबर जनरल की। ओबीसी की देखेंगे तो 32.5 नंबर कट ऑफ, और एससी की देखेंगे तो 30 नंबर, और एसटी के देखेंगे 26 नंबर। तो ये कुछ सेफ जोन थे, आपके टॉप 5 सेफ जोन थे। टॉप 5 डेंजर जोन ये रहे, और टॉप 5 सेफ जोन ये रहे, ये मैंने आपको बताया जोन में। अब सेफ जोन की कट ऑफ अगर हम बात करें और डेंजर जोन की कट ऑफ बात करें, दोनों कट ऑफ मैं आपको डिस्कस कर देने वाला हूँ। देखिए सेफ जोन में अगर आपको रहना है तो आपको अभी भी बता दूं कि आपको लगभग 44 प्लस स्कोर करना पड़ेगा सेफ जोन के लिए। 44 से 50 नंबर के बीच में
आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे। सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। जितने भी सेफ जोन है जहाँ कम फॉर्म आए हैं, वैकेंसी अधिक है, तो वहाँ आपको 44 प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलेंगे। 44 से लेके 50 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं डेंजर जोन की, तो डेंजर जोन में जैसे चंडीगढ़ हो गया, और मैंने आपको दिखाया पीछे डेंजर जोन, वहाँ की अगर मैं कट ऑफ बात करूं तो 48 से लेके आपको 55 के बीच में डेंजर जोन में आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ सेफ जोन के कट ऑफ थे और डेंजर जोन के कट ऑफ थे। अभी भी अगर आप नहीं रिवीजन किए हैं, अगर किसी में है, तो आप अपने जोन को देख लीजिए। उस हिसाब से अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय है, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जितने भी आपको किसी का हैंड नोट्स चाहिएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा।